श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 32वां अध्याय और जो प्रसंग है धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। तो हम 6 श्लोक से ज्यादा पाठ कर चुके, पर अभी फिर से 7वें श्लोक से पाठ करते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग अर्थात अर्ची मार्ग के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होते हैं? जो विवेकी पुरुष, 5वें श्लोक से पढ़ रहा हूं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए भोग उपयोग नहीं करते, अर्थ वैसे धन को कहते हैं, धर्मों का अर्थ, इसमें बहुत कुछ अर्थ में आ जाएंगे बात, अभी केवल धन ही नहीं और भी कुछ, और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं। ऐसे धर्मों का पालन भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति धर्म परायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष, अहंकार शून्य स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते। इनसे जीव शुद्ध चित्त हो पाता। कौन कौन से होता है जी? फिर सुनिए। अनासक्त, किसी में आसक्ति नहीं, फिर सबके लिए कार्य अर्थात सेवा करता है, अनासक्त किसी में नहीं। किसी के सुख होने पे उसको सुख हो, किसी को दुख होने पे उसको दुख हो, ऐसा कुछ। अनासक्त
क्योंकि जिसने सत्संग शास्त्र सुना है वो तो अनासक्ति को समझ पाएगा और उसका प्रयास करेगा, फिर अनासक्त होगा, अर्थात असंग होगा। कहते हैं प्रशांत, शांत के और विशेषता प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति धर्म परायण। निवृत्ति धर्म परायण, गृहस्थ में भी निवृत्ति धर्म परायण बहुत सारे लोग होते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते रहते हैं, कोई सुखी है, दुखी है, ठीक है, हाँ में मिला दी, ना में ना, सब ठीक काम करते रहते हैं, जो करना है। लेकिन वो निवृत्ति धर्म परायण है। जैसे दो मार्ग हैं वेद में कहे, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। जो गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त होती थी, उसके बाद प्रश्न उठता था कि प्रवृत्ति में जाओगे कि निवृत्ति में जाओगे। नहीं, जाना तो भगवान के मार्ग पे ही है, परंतु कौन सा मार्ग होगा? तो उत्तर जिसका होता कि मैं असंग रह करके, अर्थात बिना विवाह के संसार को, संसार में जो संसार के धर्म का पालन नहीं करते हुए, अर्थात वैराग्य लेकर के, संन्यास लेकर के जीवन व्यतीत करूंगा, ये निवृत्ति मार्ग है। और प्रवृत्ति मार्ग है जो ग्रस्त में होकर के शास्त्र के अनुसार धर्मों का पालन करता है। तो निवृत्ति मार्ग वाले विरले होते हैं। पूर्व जन्मों के अपने इस कई कई बार वो अपने ग्रस्त धर्म का पालन ठीक ठीक कर चुके हैं, इसलिए वो निवृत्ति, अगले जन्म में निवृत्ति प्राप्त होती है। आरंभ से ही वो भजन शुरू कर देते। तो निवृत्ति धर्म परायण, ममता रहित और अहंकार शून्य। जो निवृत्ति धर्म परायण होंगे, ममता रहित होंगे, अहंकार शून्य होंगे। अहंकार का यही होता है, अपने मान सम्मान को लेकर के ही अहंकार होता है। देखिए, अनासक्त भी है, प्रशांत भी है, शुद्ध चित्त भी है, निवृत्ति धर्म परायण भी है, ममता रहित और अहंकार शून्य है। ऐसे पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते। सर्वथा, सर्वथा मैंने होना ही है अथवा सदा के लिए, दोनों बातें हो सकती, शुद्ध चित्त हो जाते। तो सत्वगुण भी अनिवार्य है ना। सत्वगुण के द्वारा स्वधर्म पालन, सत्वगुण के द्वारा, तो फिर शुद्ध चित्त हो जाते हैं। ऊपर ऊपर भी लिखा हुआ, अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त यहां भी है, सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। पहले तो शुद्ध चित्त चाहिए, फिर सर्वथा ही शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग, अर्थात अर्ची मार्ग के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। ऐसे जीव भगवान को प्राप्त होते हैं। देखो, भरत जी ने भी राज्य करने के बाद भजन में चित्त लगाया और बहुत कुछ शुद्ध चित्त कर लिया उन्होंने।
लेकिन वो शुद्ध चित्त करते-करते करुणा दया बहुत बढ़ जाती है और उसको सँभालना बहुत कठिन है। वो क्या हुआ, घटना घट गई। ये सब माया की लीला है। वो हिरण का बच्चा जो है वो माँ के गर्भ से बाहर निकल गया और माँ मर गई और वो अब भरत जी उसको पाल रहे हैं। किसका कोई नहीं, अब मुझे ही देखना, मेरा ये धर्म है। तो पालते-पालते जिस चीज़ को बार-बार देखो, सुनो, समझो, उसमें चित्त लग ही जाता है। तो ये देखो, कोई पाप तो किया नहीं उन्होंने। बस इतने चित्त से ही उनको दूसरा जन्म हिरण का लेना पड़ा। कि मात्र इतने चित्त लगने से दूसरा जन्म हिरण का लेना पड़ा। और हिरण जी की जो जब अवस्था थी उसकी, हिरण बने थे, तो भगवत कृपा से उनको पूर्व जन्म का याद था कि मैं कौन था, क्या कर रहा था और हिरण कैसे बना। तो अपना जीवन जल्दी से समाप्त कर लिया और फिर ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। इतना होने के बाद फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। अब देखिए, यहाँ ब्राह्मण को अपना महत्व पता नहीं होगा तो फिर वो किसी और कर्मों में लग जाएगा। फिर ब्राह्मण वो जानते थे कि मैं अगर संसार के इस पचड़े में, धर्म में फंसा तो फिर तो निकलना कठिन है। गूंगे बहरे बने रहे वहां, अपना भजन साधन करते रहे, किसी को नहीं पता लगता। और फिर भगवत प्राप्ति हो गई उनको। तो भगवान पूरा कसौटी से हमको परख के लेते हैं, ऐसे नहीं लेते। हम बाहर से कुछ कर रहे हो, अंदर कुछ और मन में चल रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वे अंत में सूर्य मार्ग के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते। जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता हैं, संसार के उपादान कारण हैं और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। अर्थात कि ऐसा सीधा सरल समझ लीजिए, ये जो रचना हो रही है, क्या है वो? कार्य कारण रूप है। और नियंता कौन है? भगवान है उसके। संसार के उपादान कारण भी बने, भगवान ही बने हुए। संसार भी भगवान ही बने हुए। लेकिन संसार भगवान बने हुए हैं, तो ऐसे भगवान रूप संसार तो हमको दिख नहीं रहा। तो हमें संसार से तो वही राग द्वेष मोह ममता इत्यादि से सन जाते हैं, भले ही वो भगवान बने हुए। और जब चित्त शुद्ध होगा तब ये दिखेगा कि भगवान बने हुए। जिसको ये दिख गया उसका तो कल्याण हो गया। उसको तो कुछ और दिख ही नहीं रहा, उसका चित्त कहीं जा ही नहीं सकता। वो तो उसी अवस्था में भगवत धाम पहुंच गया, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले। कौन करने वाला है? उत्पत्ति,
पालन एवं संहार भगवान ही करने वाले। तो इतना समझ आते फिर डर नहीं लगेगा। ना उत्पत्ति की चिंता होगी, ना पालन की चिंता होगी, ना मृत्यु की चिंता होगी। तो शुद्ध चित्त होने पे ये सब समझ में आ जाएगा। जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं, और कुछ लोग सूर्य को ब्रह्मा भी बोलते हैं, हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो प्रार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं वो सत्यलोक है। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विप्रार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन इंद्रिय उनके विषय अर्थात विषय हैं शब्द आदि, और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं के साथ एक रूप होकर निर्विशेष, निर्विशेष मैंने कुछ भी नहीं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगीगण भी, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगीगण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं। उस समय प्राण और मन को जीते हुए, प्राण को जीतना भजन से ही होता है, वैसे प्राणायाम से प्राण जीता जाता है और भजन से ही हो जाता है सब। मन को जीते हुए विरक्त योगी जन भी, मन को जीतना, परमात्मा के अतिरिक्त मन कहीं जाए ना, ये है मन को जीतना। देह त्याग कर, ऐसे योगी जन भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के साथ लीन होकर के वो भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए क्योंकि अब तक उन्हें अहंकार शेष था। अहंकार शेष था। इतना भी अहंकार रह गया ना कि मैं भजन करने वाला हूं, मैं भजन करता हूं। तो ये इसी को कहा अहंकार शेष, मैंने अहंकार बचा हुआ। भजन करते करते अपने आप को भूल जाएं तो वो भगवान को ही प्राप्त होंगे, वो ब्रह्मा के लोक में नहीं जाएंगे।
इसलिए माताजी, भगवान कपिल कह रहे हैं, इसलिए माताजी अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की ही चरण शरण में जाओ, उन श्री हरि की ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है, और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी, वेद गर्भ ब्रह्मा जी, जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादि को तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तृत्व अभिमान के कारण भगवत इच्छा से, भेद दृष्टि और कर्तृत्व अभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर वो पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। देखिए, इसमें कुछ एक एक सरल बात आपको सबको कहता हूँ, ना भी समझ आए तो कोई चिंता की बात नहीं है। समझने का प्रयास करें तो ठीक है, कम से कम सत्संग में तो बुद्धि लगी रहे। सारी बात का एक ही है, एक ही फल होगा, सब साधन सिद्धि राम पग नेहु। भगवान के चरणों में अर्थात भगवान के गुणानुवाद में, भगवान के नाम जप में चित्त को लगाना है। अभ्यास से ये तो कर ही सकते हैं। चित्त लगते लगते वही नाम, वही गुणानुवाद, वही स्थिति आपको दे देगा जो ये समझने के बाद होनी। जिनकी बुद्धि तीव्र है या इस तरह का संस्कार है, ऐसी बातें को समझ सकते हैं, उनके लिए तो ठीक है। और नहीं समझ आ रहा तो केवल इतना ही भाव रखो कि हम भगवान जी की वाणी सुन रहे हैं, जितना समझ आता है उतना ग्रहण करो। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। और भगवान बहुत कुछ समझा देते हैं, ये तो बाद में पाठ करते हैं तो समझ में आता है कि जो समझ आया वो ठीक है। तो यहाँ ब्रह्मा प्रकट करने वाले, यहाँ पे ये पाठ था। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीचि आदि ऋषियों, समस्त प्राणियों के आदि कारण तो ब्रह्मा जी हैं। और ये सभी मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादिकों, योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष पुरुष से सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी, अर्थात ये परमात्मा को प्राप्त होकर भी, सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तृत्व अभिमान के कारण, भेद दृष्टि, ये भेद में यही होता है कि अच्छा और बुरा, कैसा वैसा, जैसे जैसे उसका अन्वेषण होता रहता है, ये भेद दृष्टि। भेद दृष्टि और कर्तृत्व अभिमान के कारण भगवत इच्छा से
कर्तृत्व अभिमान, करने वाला हूँ, भजन करने वाला हूँ, ये कर्तृत्व अभिमान। संसार को करने वाला हूँ तो ये तो कर्तृत्व अभिमान है ही। पर और सूक्ष्म समझना है तो यहाँ पे अभी ये बुद्धि भी बनी हुई कि मैं भजन भजन करने वाला हूँ, तो अर्थात पूरी तरह से चित्त शुद्ध नहीं हुआ, सर्वथा नहीं हुआ। शुद्ध तो हुआ पर सर्वथा नहीं। कर्तृत्व अभिमान के कारण भगवत इच्छा से, यहाँ भगवान की प्रेरणा से, जब सर्ग काल उपस्थित होता है, फिर समय आ जाता है सृष्टि रचना का, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से, काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर वही सत्व रजतम फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। पहले की तरह सब कुछ फिर से प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते। जो सर्वथा चित्त शुद्ध कर लिए और भगवान को प्राप्त हो गए, वो तो वापस नहीं आते फिर सृष्टि में। और जो ऋषि लोग भी हैं बड़े बड़े, जिनका भी नाम दिया, इनमें कुछ भी थोड़ी कमी रह गई तो फिर सृष्टि चक्र में आके भजन करें, जो जो अपने कार्य हैं उसी में लग जाएंगे। हमारा पाठ 15 श्लोक तक हो गया है, यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।